कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप इंटरमीडिएट क्रॉस कर चुके हो और एक नई जर्नी की शुरुआत कर चुके हो। तो चलिए हम अपने सिलेबस का शुरुआत करते हैं। तो देखो, आपने एक बात तो नोटिस किया है कि 2020 से एनईपी लागू हो चुका है। तो जब से एनईपी लागू हुआ है, सभी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का सिलेबस सेम हो गया है। तो यूपी के अंदर किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर आप हो, आपको यही सिलेबस पढ़ना है, जो क्या डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन यूपी गवर्नमेंट लखनऊ ने तैयार किया है। या यूपी के किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, सभी के अंदर सेम रहेगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ लिखा गया पर्पस ऑफ प्रोग्राम कि ऐसा क्यों बनाया गया, इस सिलेबस को ऐसा क्यों बनाया गया है। तो उसको आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, ये टीचर्स का होता है कि टीचर आपको इसको बारे में बताते हैं। ठीक है, फिर प्रोग्राम्स आउटकम के बारे में दिया गया है कि इस प्रोग्राम को पढ़ने से रिजल्ट क्या निकलेगा, मतलब स्टूडेंट के बिहेवियर में, स्टूडेंट के माइंड में क्या क्या चीज़ें डेवलप होंगी केमिस्ट्री को पढ़ के, उसके बारे में दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में टीचर्स आपको अच्छे से बताएंगे जब आप क्लास में रहोगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट विल बी एबल टू फंक्शन एज ए मेंबर ऑफ इंडिसिप्लिनरी प्रोग्राम सॉल्विंग टीम। ठीक है, चलो फिर क्या प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम, कुछ उसके स्पेसिफिक आउटकम्स के बारे में भी दिया गया है कि स्पेसिफिक आउटकम क्या होंगे। जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा किसका, बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री के ऊपर सर्टिफिकेट, मतलब रिजल्ट की बात चल रही है। ठीक है, अभी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के अंदर जब हम जाएंगे तो उसके अंदर जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल सिर्फ फर्स्ट ईयर के बारे में बात कर रहे हैं। तो वही सब लिखा है कि जो जो टॉपिक्स आप पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेमेस्टर 1 पेपर 1 थ्योरी के बारे में। जो पेपर 2 होता है वो प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, हमको सिर्फ थ्योरी पेपर के बारे में बात करनी है। टाइटल क्या है, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इस पेपर का आउटकम क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में आप देखना चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, लिखा क्या है, देयर इज नथिंग मोर फंडामेंटल टू केमिस्ट्री दैन ए केमिकल बॉन्ड। केमिस्ट्री के अंदर केमिकल बॉन्ड से ज़्यादा कुछ भी फंडामेंटल नहीं है। केमिकल बॉन्डिंग इज द लैंग्वेज ऑफ लॉजिक फॉर केमिस्ट। केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, जैसे इंसान एक दूसरे इंसान को कैसे समझता है, लैंग्वेज की हेल्प से, वैसे ही केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, केमिस्ट का लैंग्वेज होता है। केमिस्ट क्या, केमिकल बॉन्डिंग की वजह से केमिस्ट्री को समझते हैं। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग इनेबल साइंटिस्ट टू टेक 100+ एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड कंबाइन देम इन मैरिड वे टू फॉर्म केमिकल कंपाउंडेड मटेरियल्स। केमिकल बॉन्डिंग की वजह से ही इन जितने साइंटिस्ट हैं, केमिस्ट हैं, उन्होंने 100+ एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में एक अच्छे सीक्वेंस में अरेंज किया और अलग अलग एलिमेंट्स को मिला के नए नए कंपाउंड्स का फॉर्मेशन भी किया, कंपाउंड्स एंड मटेरियल का फॉर्मेशन भी किया। ठीक है, periodic trend arising from the arrangement of periodic table provide chemist with an invaluable tool to quickly predict an element's properties। ये जो आपका पीरियोडिक ट्रेंड बनाया गया पीरियोडिक टेबल के अंदर, उससे क्या होता है, हमको हेल्पफुल मिलता है कि कोई भी एक एलिमेंट है, अगर वो यहाँ पे है तो उसका प्रॉपर्टी क्या होगा हम फटाक से बता सकते हैं। अगर वो एस ब्लॉक में होगा तो उस एस ब्लॉक में उसकी प्रॉपर्टी क्या होगा, मेटल होगा। और क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला होगा, वगैरह वगैरह उसकी प्रॉपर्टी हम ऐसे ही बता सकते हैं, बस इसको उसके पोजीशन को जान के कि वो है कहाँ पे। ठीक है, दिस ट्रेंड्स एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द सिमिलर एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट विद इन दियर रिस्पेक्टिव ग्रुप फैमिली और पीरियड। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ पीरियोडिक नेचर ऑफ एलिमेंट्स। फिर क्या, रिएक्शन मैकेनिज्म गिव अस फंडामेंटल नॉलेज ऑफ कैरिंग आउट एन ऑर्गेनिक रिएक्शन इन स्टेप बाय स्टेप मैनर। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म क्या सिखाता है, किसी भी रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप मैनर में कैसे होता है उसके बारे में करना सिखाता है। आपको भी मालूम है कोई भी रिएक्शन सिंगल स्टेप में होता नहीं है, बहुत से स्टेप से जाके वो फाइनल स्टेप तक पहुंचता है। तो वो क्या, रिएक्शन मैकेनिज्म हमको सिखाता है। दिस कोर्स will provide a broad foundation in chemistry that stresses scientists' reasoning and analytical problem solving within a molecular perspective. Students will gain an understanding of molecular geometry, physical and chemical properties of molecules। ठीक है, ये सब बातें आपको सीखने को मिलेगी। Current bonding molecules for simple inorganic and organic molecules in order to predict structure and important bonding parameters. The chapter recapitulation of basis of organic chemistry give the most primary and most important knowledge of and concept of organic chemistry। इस सिलेबस के अंदर आपको एक चैप्टर मिलेगा रिकैपिटुलेशन ऑफ बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके अंदर क्या, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट
पढ़ने को मिलेगा। दिस कोर्स गिव अ ब्रॉडर थ्योरेटिकल पिक्चर इन मल्टीपल स्टेजेस इन एन ओवरऑल केमिकल रिएक्शन। इट डिस्क्राइब रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये सभी अलग अलग टॉपिक्स आप पढ़ने वाले, उसके बारे में बात चल रही है। ट्रांजिशन स्टेट एंड स्टेट्स ऑफ ऑल बॉन्ड्स ब्रोकन एंड फॉर्म्ड। It enables to understand the reactant, catalyst, stereochemistry, and measure and minor products of any organic reaction. It describes the types of reaction and the kinetic and thermodynamic aspects one should know for carrying out any reaction and the way how the reaction mechanism can determine. ठीक है, फिर क्या, द चैप्टर स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर आप क्या पढ़ोगे, गिव द क्लियर पिक्चर ऑफ 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। अभी हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि इस सिलेबस के अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं, अभी हमने सिलेबस स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यही हो गया, अब अपने पहले सिलेबस को स्टार्ट करते हैं, अपने पहले यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो देखो पहला यूनिट का जो पहला पार्ट है वो क्या, जैसे आपने अलग अलग सिलेबस के अंदर देखा, मैथ के अंदर, फिजिक्स के अंदर, कि पहला क्या होता है, इंडियन हिस्ट्री होती है, कि यहाँ पे हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो क्या इंडियन एंशिएंट केमिस्ट्री और केमिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उनका कंट्रीब्यूशन मॉडर्न साइंस के अंदर क्या जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेन सिलेबस हमारा यहाँ से शुरू होता है, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस से। ठीक है, ये जो पहला यूनिट है, पहला यूनिट का पहला जो पार्ट है, इसको आप स्किप भी कर सकते हो, इससे क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला यूनिट आपको क्या मिलेगा, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। इसके अंदर आपको क्या क्या ये सभी टॉपिक्स पढ़नी है। ठीक है, रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी, एक मिनट, हाँ कंटिन्यू करते हैं। फॉर्मल चार्जेस, वंडर वाल फोर्सेस, आयन डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल मूवमेंट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। फिर क्या, डायटोमिक एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर देखना है वो चीज़। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर फ्रॉम डाइपोल मूवमेंट, पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी, Fajans rule and consequence of polarization, hydrogen bonding, van der Waal forces, ion dipole forces, dipole dipole interactions, induced dipole interaction, effects of weak chemical forces, melting and boiling points, solubility, energetic of dissolution process, फिर क्या, lattice energy and Born-Haber cycle, सॉल्वेशन एनर्जी एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड। तो ये सभी टॉपिक्स आपको पहले यूनिट के अंदर देखना है। सेकंड यूनिट आपको मिलेगा सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स के नाम से। इसके अंदर आपको एटॉमिक ऑर्बिटल्स, अबो प्रिंसिपल, मल्टीपल बॉन्डिंग, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड अप्रोच एंड बॉन्ड लेंथ, द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसको वीबीटी के नाम से जानते हो, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, बेंट रूल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी जिसको आप वेस्पर थ्योरी के नाम से जानते हो, shape of the following simple molecules and ions containing lone pair and bond pair of electrons such as H2O, NH3, PCl5, SF6, SF4, ClF3, I3-, ClF2- and SO4 2- and H3O+, इन सब के बारे में स्टडी करनी है। तो देखो सिलेबस देख कितना तो क्लियर हो रहा है कि ये 11th का सिलेबस से मैच कर रहा है। तो अगर आपके पास 11th का एनसीईआरटी है तो उसको एक बार रिकैप कर लो, कोई भी बुक हो 11th का उसको एक बार रिकैप कर लो, आपके मैक्सिमम सिलेबस तो वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फिर क्या मिलेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ होमोन्यूक्लियर एंड हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स एंड आयंस सच एज N2, O2, C2, B2, F2, CO, N2 एंड देयर आयंस। थर्ड यूनिट आपको मिलेगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स विद रेफरेंस टू एस एंड पी ब्लॉक। ठीक है, इसके अंदर आपको एस एंड पी ब्लॉक के रेफरेंस में स्टडी करनी है। इसके अंदर पहले आपको ब्रीफ डिस्कशन के बारे में ब्रीफ डिस्कशन होगा कि एस एंड पी ब्लॉक कैसे डिवाइड किया गया वगैरह वगैरह। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड वेरिएशन ट्रेंड ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इन ग्रुप एंड पीरियड, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्लैटर्स रूल, एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई, electronegativity, Pauling's and Alred-Rochet scale, आयनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इन सब के बारे में स्टडी करनी है। फिर चौथा यूनिट रिकैपिटुलेशन ऑफ बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल, फिर क्या, बॉन्ड एनर्जी, लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग, वन डर वाल इंटरेक्शन, इंक्लूजन कंपाउंड, क्लैथ रेट्स, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, हाइपरकंजुगेशन, डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। देखो डायपोल मोमेंट हमने पहले यूनिट के अंदर भी देखा था, लेकिन यहाँ पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इंडक्टिव, फिर क्या, इलेक्ट्रोमेरिक रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट एंड देयर एप्लीकेशन।
फिर क्या 5वीं यूनिट के अंदर आपको मिलेगा मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ने हैं, कर्व एरो नोटेशन, ड्राइंग इलेक्ट्रॉन मूवमेंट विथ एरोज होगा, यहाँ पे अलाउज लिखा है शायद, विथ एरोज होगा, ARROWS होना चाहिए, हो सकता है अलाउ ही हो, तो हम इसी को रहने देते हैं क्योंकि ये मेन सिलेबस है, वो तो बुक में पता चल जाएगा कि टॉपिक क्या था, ठीक है। हाफ हेडेड एंड डबल हेडेड एरो, फिर क्या होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, टाइप्स ऑफ रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, एनर्जी कंसंट्रेशन, फिर क्या रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, इसके अंदर कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन, फ्री रेडिकल्स, कार्बीन, एरीन एंड नाइट्रोजन के बारे में पढ़ना है विद एग्जांपल। फिर क्या असाइनिंग फॉर्मल चार्जेस ऑन इंटरमीडिएट्स एंड अदर आयनिक स्पीसीज, मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, प्रोडक्ट एनालिसिस, इंटरमीडिएट, आइसोटोप इफेक्ट, एनेटिक एंड स्टीरियोकेमिकल स्टडीज। फिर क्या छठवां यूनिट आपको मिलेगा स्टीरियोकेमिस्ट्री के नाम से, जिसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमरिज्म, टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, मॉलिक्यूलर चैरिटी, enantiomers, stereogenic center, optical activity, properties of enantiomer, chiral and achiral molecules with two stereogenic centers, diastereomers, trio and erythroidiastereomers, meso compound, resolution of enantiomer, inversion, retention and racemization के बारे में पढ़ना है। और भी टॉपिक्स हैं, relative and absolute configuration, sequence rules, D and L and R and S system of nomenclature, geometric isomerism, determination of configuration of geometric isomerism, E and Z system of nomenclature, geometric isomerism in oxime and alicyclic compound, conformational isomerism, conformational analysis of ethane and butane, conformations of cyclohexane, axial and equatorial bonds, conformational of meso-substituted cyclohexane, derivatives, फिर क्या न्यूमन प्रोजेक्शन एंड सॉहर्ट्ज फार्मूला, फिशर एंड फाइंग-वेज फार्मूला, डिफरेंस बिटवीन कन्फिगरेशन एंड कन्फर्मेशन। 7th यूनिट आपको मिलेगा बेसिक कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। देखो केमिस्ट्री है फिर भी इसके अंदर आपको कंप्यूटर पढ़ना है, ठीक है, तो अच्छी बात है, कुछ और भी पढ़ने को मिलेगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, नंबर सिस्टम, इसके अंदर आपको बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है, कंप्यूटर कोड्स इसके बारे में पढ़ना है, फिर न्यूमरिक, स्टीयरिंग, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी डॉस, विंडो, लिनक्स, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है, सॉफ्टवेयर लैंग्वेज, ये जो कंप्यूटर लैंग्वेज होता है ना, लो लेवल, हाई लेवल, मशीन लैंग्वेज, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है, कुछ असेंबली लैंग्वेज के बारे में पढ़ना है, ठीक है, और लास्ट में इंटरनेट एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है। फिर आखिरी यूनिट आपको मिलेगा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर जो मैथमेटिकल टर्म्स यूज होते हैं उनके बारे में स्टडी करनी, जैसे लॉगरिथमिक रिलेशन, कर्व स्केचिंग, लीनियर ग्राफ एंड कैलकुलेशन ऑफ स्लोप, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन लाइक kx, ex, xn, sin x, log x वगैरह वगैरह, मैक्सिमा एंड मिनिमा, पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड रेसिप्रोसिटी रिलेशन, इंटीग्रेशन ऑफ सम यूजफुल रेलेवेंट फंक्शन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फैक्टोरियल्स, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इसी के साथ सिलेबस हमारा पूरा होता है। तो देखो जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जो भी बुक चल रही है आप उसको प्रेफर कर सकते हो, या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आप अलग से किताब चाहते हो तो ये सभी बुक सजेस्ट की गई है, आप इनको पढ़ सकते हो, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ली जेडी कंसिन का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, ये सभी की कुछ किताब दी गई हैं, आप इनको देख लो, अगर आपके मार्केट में अवेलेबल है तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। एडवांस लेवल की सभी किताबें हैं, अगर आपको किसी टॉपिक के लिए अच्छा डीप नॉलेज चाहिए तभी इसको प्रेफर करना, ठीक है, वगैरह नहीं तो जो भी आपके यूनिवर्सिटी कॉलेज में बुक चल रही है आप उसी को प्रेफर कर सकते हो, वो बेस्ट है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 क्या है, प्रैक्टिकल है हमारा, ठीक है, उसका टाइटल क्या रहने वाला है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। चलो इसके अंदर आपको कुछ करना नहीं है भाई, ये जो कोर्स आउटकम वगैरह, ये जो पेपर 1 के अंदर कोर्स आउटकम था वैसे ही प्रैक्टिकल के अंदर कोर्स आउटकम क्या होने वाला है उसके बारे में दे रखा है, ठीक है। तो देखो ये सब आप देख लो, वाटर क्वांटिटी एनालिसिस करना है आपको यूनिट 1 के अंदर, जिसके अंदर ये टॉपिक्स के ऊपर आपको करना है, ठीक है। फिर क्या सेकंड यूनिट आपको मिलेगा एस्टिमेशन ऑफ मेटल आयंस, जिसके अंदर आपको ये सभी प्रैक्टिकल्स करने हैं। थर्ड यूनिट मिलेगा आपको एस्टिमेशन ऑफ एसिड्स एंड एल्कली कंटेंट्स। फिर चौथा यूनिट मिलेगा एस्टिमेशन ऑफ इनऑर्गेनिक साल्ट एंड हाइड्रेटेड वाटर, इसके अंदर आपको ये इतने प्रैक्टिकल्स करने हैं।
फिर क्या, इन प्रैक्टिकल्स के ऊपर भी कुछ सजेस्टेड रीडिंग दे रखी है जिसको आप प्रीफर कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो अपने अपने अपनी प्रॉब्लम नहीं है, ये तो टीचर्स कराते हैं प्रैक्टिकल, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा सिलेबस पूरा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। फर्स्ट सेमेस्टर के और भी सिलेबस के अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के और भी सब्जेक्ट के अगर आप सिलेबस चाहते हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट को कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है।